का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। पाइथन इज ए मल्टीपर्पज लैंग्वेज, है ना पाइथन। हाँ, तुम आज ही आए हो क्या? तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाके फ्री डाउनलोड पाइथन, सबसे टॉप वाला लिंक क्लिक करना है, 3.14.3 वाला डाउनलोड इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे, जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद गूगल पे सर्च बार पे आप डालोगे पाइथन, तो IDL ही होगा। क्या होगा? फ्री डाउनलोड पाइथन करोगे, सबसे टॉप वाला लिंक क्लिक करोगे, ठीक है, IDLE सबसे टॉप वाला IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाइथन चल पड़ा। ठीक है ना? सबसे कॉर्नर पे जाके फाइल पे न्यू फाइल खोलोगे यहां पे, ठीक है। अब पहला टॉपिक लिखो पाइथन में, इंस्टॉल करने के बाद होगा सब, पाइथन को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना। लिखो पहला टॉपिक टोकन्स, पाइथन में पहला टॉपिक टोकन्स, टोकन्स। फ्री डाउनलोड पाइथन, पहला लिंक क्लिक, लिखो tokens. Token is a part of your programming. 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 नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी नया बैच है भाई। टोकन is a part of your programming. Without token you cannot implement any basic program. You cannot implement any basic program. Without token you cannot implement any basics program. Without token you cannot implement any basics program. Basics program. We have some types of token. We have some types of tokens. We have some types of tokens. सबसे पहले आइडेंटिफायर, दूसरा कीवर्ड, वेरिएबल, टोकन है पाइथन में। हो गया? क्यों? डाउनलोड नहीं हुआ, इंस्टॉल नहीं हुआ। ये ना तेरा होगा भाई, देखिए तो भाई पहला आइडेंटिफायर होता है, दूसरा कीवर्ड होता है, तीसरा वेरिएबल होता है, कांस्टेंट।
चौथा लिटरल्स और वेरिएबल, वो क्या नाम है, ऑपरेटर्स। कौन वो लिख रहा ऊपर, कॉन्स्टेंट्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स। लिखो, चल रही है कि नहीं चल रही है? वे जब भी तो पूछेंगे जब डाउट होगा। चल रहा मामला। नेक्स्ट। और ये सर आवाज और हाँ सर, क्योंकि आज तो 11:30 से बजे तक हुई थी क्लास। क्या है ये? क्या है? अपना टाइम याद रखो ना। 2 बजे से पाइथन, 11 बजे से वो। नहीं सर, हम उस रूम में बैठे कि क्योंकि आज सुबह वाली क्लास लेट हुई थी ना, तो उसके हिसाब से चल रही है चीजें। नहीं ये आपके सर टोकन पढ़ा दिया क्या आपने? नहीं, अभी नहीं पढ़ा है, लिख रहा है, इसे लिख लो यार तुम तो 3 बजे आती हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं सुबह लेट हो जाता हूँ थोड़ा सा, बस हल्का सर सा। और क्लास लेट नहीं होगी? नहीं, सुबह हल्का सा ट्रैफिक से वजह से लेट हो जाता हूँ, वहां भी जल्दी आ जाता हूँ कभी कभी, मतलब। ये वाली क्लास कितने बजे रहेगी? हाँ ये इतने बजे रहेगी। सर प्लीज। मेरे पास टाइम ही नहीं, मेरे पास बैच फुल है, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। अभी मैंने लंच तक नहीं खाया, देख रहे हैं आप, मेरे पास तो लंच तक का भी टाइम नहीं है। मैं लंच तक जो बैच खत्म हो, जैसे जिसमें इसी लास्ट चल रहा है, तो वो सिर्फ होके ये थोड़ा बहुत आगे तो आ जाएगा ना, ऐसे हो। नहीं, बैच कैसे से, देखो कोई भी बैच खत्म पे नहीं है। जिसका पाइथन खत्म होगा उसका एसक्यूएल स्टार्ट हो जाएगा, जिसका एसक्यूएल खत्म होगा उसका एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। सबका 6 महीने 7 महीने बुकिंग है, हर बैच 6 महीने। मैं फिर कैसे करूं? मैं 1 घंटे क्लास के लिए कॉलेज से तो तुम्हें मैंने एसक्यूएल दे तो दिया सुबह, फिर 2 घंटे क्या करूं मैं बीच में? उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो आप। एक और बैच चला दूंगा तुम्हारा, ऐसे क्या करोगे? 3 दे देंगे, बीच खाली है ना तुम्हारा उसे भर देंगे, ठीक है ना। ये कर सकते हैं हम तो, एक एसक्यूएल का चला दिया, एक पाइथन का चला दिया, एक और चला देंगे तुम्हारा बैच, फिर तो खाली नहीं रहने का। फिर तो सर सारा ऑक्यूपाई हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? वही तो कह रहा हूँ, तो मैं भी बताएंगे। देखिए आइडेंटिफायर लिखिए, आइडेंटिफायर के बारे में पहले आइडेंटिफायर की डेफिनेशन लिखिए। आइडेंटिफायर इज ए, सबसे पहले ये लिखवा रहा हूं, आइडेंटिफायर इज ए, हाँ ये टोकन यही पढ़ा है अभी। आइडेंटिफायर इज ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर प्रोग्राम। आइडेंटिफायर इज ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर प्रोग्राम्स। आइडेंटिफायर इज ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर प्रोग्राम। पाइथन में आइडेंटिफायर आइडेंटिटी होता है, जैसे तुम्हारा नाम ना, भाई मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा, तुम्हारे आधार कार्ड से या नाम से। तो पाइथन की प्रोग्रामिंग में भी किसी प्रोग्राम की आइडेंटिटी होती है। तू कहाँ रहा है? बैठ जा तू। सर एक लड़की और भी थी, वो क्लास लेने कौन थी? आयुष जैन। जैन बहन को नहीं जानता ना। सर एक चीज और थी मेरी पता है सर, आप जाट हो गया गुजर, तो मैं भी हूँ, बट मैं राजपूत हूँ। नहीं वो अलग अलग कैटेगरी है मामला। नहीं आपकी लैंग्वेज तो पता, मतलब मदर टंग से पता। हाँ तो वो एक जाट और गुजरों की और इनकी एक ही टोन रहे ये चीज है। तो जाट ताउमर यही ऐसी है, तो मैं तो गुजर हूँ सर मेरठ से हो क्या? हाँ, मेरठ मुजफ्फरनगर से भी हाँ वो है। खतौली, हाँ तो खतौली काम है।
कौन से गांव में? निठारी गांव। ये तो खतरनाक गाँव है। नहीं नहीं, ऐसा कोई मैं जानती हूँ ना सर, उधर का शाम इधर का नहीं, वो इधर निठारी नहीं, वो नहीं निठारी, हत्याकांड वाला निठारी नहीं। एक छोटा सा भी गांव है गुजरों का, सिर्फ गुजर ही गुजर है, उसमें प्रधान है, मावी है, भाटी है और तोमर है, अन्नागर है, सारे गुजरों का आइडेंटिफाई। एक और रिक्वेस्ट है, ये एसक्यूएल वाला भी थोड़ा बीच में आ जाए वो देख लूंगा मैं अभी, प्लीज, ठीक थोड़ी है, सी हाँ। मेहरबानी। करूंगा, ठीक है ना, लिखो अभी आप। आइडेंटिफायर इज ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर प्रोग्राम। तू कतौली से कहाँ भाई? हाँ जान तो चरथावल ना, हाँ रिश्तेदारी हमारी चरथावल। देखो, आइडेंटिफायर इज ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर प्रोग्राम। Identifier is a identification of your programs. For example, program name, class name, variable name. Program name, class name, variable name. प्रोग्राम नेम, क्लास नेम, वेरिएबल नेम, ठीक है। हटाऊं? देखिए, सबसे पहला एग्जांपल आइडेंटिफायर का देता हूं। पाइथन की प्रोग्राम में आइडेंटिफायर क्या? आइडेंटिटी है। तुम आए तो मैंने तुमसे पहले तुम्हारा इनरोल कराने के लिए नाम पूछा, पैन का आधार कार्ड पूछा, है ना। तुमने जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा, नाम भरा है, आधार कार्ड भरा है, कॉन्टैक्ट भरा है, जीमेल भरी है ना। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारी आइडेंटिटी होगी, यानी इन केस आपका क्या होगा, आपको इस चीज से पहचाना जाएगा कि हाँ भाई ऐसे, ठीक है। तो पाइथन की प्रोग्रामिंग में एक छोटा सा प्रोग्राम बता रहे हैं, मैं x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। 2 नंबर एडिशन है कोड, ये क्या है? हाँ आइडियल पे करना है, प्रिंट z। तो हमने एक छोटा सा कोड किया, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। दिस इज अ 2 नंबर एडिशन ऑफ कोड। समझ में? आप अब समझ लिए? हाँ ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करना है मुझे, क्या करना है? रन पे गए, रन मॉड्यूल्स करा, ओके करा। देखिए ये क्या कह रहा है, इसका पाइथन का इंटरप्रेटर जो है ना, इसे रन करने को ना कर रहा है। बताओ क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को नहीं जानता, आइडेंटिटी नहीं जानता। मेरी क्लास में ऐसा बंदा आ जाए जो इनरोल ही नहीं है, तो मैं उसे कैसे एंट्री दे दूंगा? सुन रहे हो ना। तो पाइथन का इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को नहीं जानता, वो कह रहा है पहले आप इसे आइडेंटिटी दो, इसे किसी नाम से सेव करो, उसी कहते हैं आइडेंटिफायर। क्या कहते हैं? मतलब ओके करेंगे और पाइथन के प्रोग्राम को डेस्कटॉप पे किसी भी नाम से, जो नाम दोगे इसका .py इज एक्सटेंशन ऑफ पाइथन, दिस इज आइडेंटिटी ऑफ पाइथन प्रोग्राम। उसे पता लग गया कि ये पाइथन की फाइल है, जैसे इंटरप्रेटर को पाइथन की फाइल लगा, तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया। समझ में आया आपको मेरी बात? जैसे ही मुझे पता लगा कि आप पाइथन के स्टूडेंट हो, तुरंत मैंने अपनी क्लास में एंटर कर दिया। समझ में आया आपको मेरी बात? तो पहला रूल होता है पाइथन में कि जब भी कोई प्रोग्राम रन किया जाएगा या कोई भी प्रोग्राम बनाया जाएगा, तो सबसे पहले उसमें एक आइडेंटिफायर होगा। उस नाम से अगर आपको सेव करना है तो तभी एक्सेप्ट करेगा। अगर किसी और नाम से आपने .java .html करा तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा इंटरप्रेटर, और आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सीधी सी बात है। जब मुझे ये नहीं पता, तुमने कहा, मैंने तुमसे पूछा तुम किस क्लास के हो, तुमने कहा जावा की, तो मैं पाइथन में जावा को क्यों एंटर कर लूंगा? नहीं, जावा के पास जाओ। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो पाइथन के प्रोग्राम को रन करने से पहले सबसे पहला रूल है आइडेंटिटी। दिस इज अ प्रोग्राम नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम, कुछ भी हो सकता है। समझ में आपको? जैसे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले सेव करा, सेव करने के लिए पे एक प्रोग्राम का नाम दिया, तब जाके एग्जीक्यूट हुआ। क्लियर हुआ पॉइंट? आइडेंटिफायर के बाद ऑनलाइन वाला आवाज आ रही मेरी आपको? यस सर। आइडेंटिटी मैंने हटा दिया यार। आइडेंटिफायर के बाद क्या है? आइडेंटिफायर के बारे में क्या लिखवाया? बाद क्या लिखवाया था? क्या था? वेरिएबल। कीवर्ड। हाँ, लिख लो कीवर्ड, के पीछे हो जा। कीवर्ड, आइडेंटिफायर के बाद कीवर्ड।
अब पाइथन की प्रोग्रामिंग में कुछ कीवर्ड होते हैं जो सपोर्ट करके चलते हैं, जैसे सी लैंग्वेज में भी था फॉर लूप, व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, ये वो समझ में आपको। तो पाइथन की प्रोग्रामिंग में भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इनबिल्ड होते हैं, प्रीडिफाइंड होते हैं, यू कैन यूज एज इट इज, यू कैन नॉट चेंज द वर्ड, यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग, यू कैन यूज एज इट इज। समझ में आपको। मतलब पाइथन की प्रोग्रामिंग में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो एज इट इज यूज करते हैं, जिन्हें एज इट इज यूज करना है, कोई चेंज नहीं करना, फॉर सपोर्टिव ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, मतलब पाइथन की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करके चलते हैं, तो उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। लिखो, कीवर्ड्स इज ए इनबिल्ट वर्ड्स, इनबिल्ट BUILT बिल्ट, कीवर्ड्स इज ए इनबिल्ट वर्ड्स। मतलब वो ऑलरेडी बने हुए हैं। ना जी, पहले से बने हुए। कीवर्ड्स इज ए इनबिल्ट वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स, predefined words in Python programming. Keywords is a inbuilt words, reserved words, predefined words in Python programming language. Predefined words, inbuilt words, predefined words in Python programming language. Total numbers of keyword 35. Total numbers of keyword 35 in Python. मतलब ये यूज होते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ कीवर्ड 35 नहीं 35 होते हैं, पुराने वर्जन में 36 थे। टोटल नंबर्स ऑफ कीवर्ड 35। सर एक मिनट। हेलो हेलो, एक मिनट रुको भाई, फोन आ रहा था सर। टोटल नंबर्स ऑफ कीवर्ड कितने? 35। देखिए दिखाता हूं, इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। जी हाँ, कोड है छोटा सा जिससे कीवर्ड बताएगा पाइथन में कितने कीवर्ड होते हैं, सारे दिखा देगा। लाइब्रेरी है कीवर्ड, जहां पे कीवर्ड रखे गए हैं उनको पाइथन के प्रोग्राम से दिखा रहा हूं कि इसमें कीवर्ड कितने। रन करूं, ये देखिए आगे सारे कीवर्ड। ये पाइथन के अंदर कीवर्ड होते हैं, सुन रहे हो ना, जिन कीवर्ड का हम पाइथन, पूरी पाइथन में यूज करते हैं। सबका अपना अपना मीनिंग होता है, सबका अपना अपना स्पेसिफिक मीनिंग होता है, फिक्स मीनिंग होता है, ठीक है।
हो गया? इसमें ये भी है क्या कि जो वर्ड स्टार्टिंग में कैपिटल नहीं, यू कैन यूज एज इट इज। केस सेंसिटिव और स्मॉल कैपिटल का कोई मतलब नहीं इसमें, कुछ स्मॉल भी है कुछ कैपिटल भी है, कुछ स्मॉल भी है कुछ कैपिटल। में क्लिक करा ये मैंने कर दिया ब्रैकेट में करना था ना। तो कीवर्ड समझ में आया आपको? कीवर्ड के बाद हो जाता है, लिखो वेरिएबल। वेरिएबल देखो, वेरिएबल इज ए नेम, variable is a name, variable is a name, we can store a single value at a time. Variable is a name, variable is a name, we can store single value at a time. Variable is a name, we can store single value at a time. Variable just like as container है, variable just like as container या empty box। मतलब एक तरह का वेरिएबल पाइथन में क्या है, कंटेनर है, बॉक्स है, जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर पर्पज यूज। समझ में आपको? जैसे हमारा बैंक है, बैंक में पैसा स्टोर करते हैं, क्यों करते हैं? फॉर फ्यूचर पर्पज यूज, जब जरूरत होगी जब निकाल लेंगे। सुनो ना, तो पाइथन की प्रोग्रामिंग में वेरिएबल होता है, वेरिएबल एक नाम है, स्टोरेज है, कंटेनर है, जिसके अंदर हम एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं। यू कैन यूज अगेन एंड अगेन, यू कैन यूज फ्यूचर पर्पज यूज। समझ में आपको? हम उस वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करके रखते हैं ताकि जब भी जरूरत हुई तो उससे हम वैल्यू उठा के यूज कर लें। समझ में आपको? तो पाइथन में स्टोरेज किसे कहते हैं? वेरिएबल को कहते हैं, राइट? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए मैंने तुमसे कहा 2 नंबर के एडिशन का कोड करो। क्या करो? पाइथन में 2 नंबर के एडिशन का कोड करो बिना वेरिएबल के, विदाउट वेरिएबल। प्रिंट 5 + 6, यही है ना? कोई वेरिएबल यूज कर रखा नहीं ना, सिर्फ डायरेक्ट कर दिया 5 + 6 = 11। आउटपुट कितना हुआ? आ गया 11। क्या आउटपुट आ गया? 11 आउटपुट आ गया। ठीक है, 5 + 6 = 11। पॉइंट समझ में आपको? क्लियर हुआ? परंतु इसका ड्रॉबैक क्या है? बिना वेरिएबल के कोड करने का नुकसान क्या है? कोई मुझे ये 11 आउटपुट कहीं दूसरी जगह यूज करने के लिए बोलेगा, रीयूजेबल, तो मुझे ये प्रिंट दोबारा से करना पड़ेगा। नहीं समझे आपको? अगर मुझे ये वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल मुझे मतलब ये आउटपुट मुझे 3 टाइम प्रिंट करना पड़ेगा, तो आपको प्रिंट 5 + 6, मतलब उतना ही कोड बढ़ता चला जाएगा ना। समझ में आपको मेरी बात? ये कोड बड़ा भी हो सकता था यार, सुन रहे हो ना? है ना? अब ये आउटपुट मुझे 5, 6 टाइम मल्टीपल टाइम रीयूज करना था,
तो मुझे कट कॉपी पेस्ट करना होता है। क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल। और उससे मुझे क्या होता? कोड बड़ा होता चला जाता। सुन रहे हो ना? दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, जितनी बार मैं यह करूंगा उतनी बार ये आउटपुट आएगा। देख रहे हैं आप? सर ऊपर वाले प्रिंट के बाद इतना ज्यादा स्पेस क्यों दिया? कहाँ स्पेस? अरे नहीं, स्पेस के लिए ये ले, ठीक है ना? तो हम यहाँ रन करेंगे, ओके करेंगे तो आउटपुट आ गया, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आपको? पर दिक्कत ये है कि अगर ये कोड मुझे 20, 20 टाइम, 30 टाइम यूज करना पड़ गया तो नहीं हो पाएगा। मैं इसे कट कॉपी पेस्ट कोड बढ़ता ही चला जाएगा। अगर ये कोड किसी वेरिएबल में स्टोर होता, देखो कैसे, अभी दिखाता हूं। x की वैल्यू और एंटर मार के ये वैल्यू किस में कर देता? y में, और z इज इक्वल टू एक्स प्लस y और प्रिंट z, प्रिंट z, प्रिंट z, प्रिंट z, ठीक है? अब आप इसे रन करो। इसका आउटपुट वही आएगा जो अभी आ रहा था। तो ये मेमोरी कम लेगा ना, ये मेमोरी कम लेगा ना। आपको कुछ नहीं करना, जहां भी आउटपुट की जरूरत होगी वहां जेड प्रिंट करना बस, क्योंकि आउटपुट वेरिएबल में स्टोर है। समझ में आपको? यू कैन यूज अगेन एंड अगेन। इसलिए पाइथन की प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का यूज होता है, जिससे हम उसमें एक बार डेटा स्टोर करके फिर उसी वेरिएबल को कहीं भी यूज करें, वो डेटा बार बार वहां नहीं जाता। सुन रहे हो ना? जिससे हमारे लिए कोई भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। तो वेरिएबल इज ए नेम we can store single value at a time, you can use again and again in future purpose। आया समझ आपको? क्लियर हुआ? ऑनलाइन वाला समझ में आया आपको भाई? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट समझ में आया आपको? वेरिएबल के बाद, वेरिएबल के बाद क्या है? कांस्टेंट लिखिए। कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट इज ए परमानेंट फिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कांस्टेंट इज ए परमानेंट फिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल। Constant is a permanent fixed value of variable. We cannot change the value. We cannot change the value of variable. Constant is a permanent fixed value of variable. We cannot change the value of variable. एक ऐसा वेरिएबल भी होता है, आवाज मत करो भाई पीछे। एक ऐसा वेरिएबल भी होता है पाइथन में जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ना यूजर चेंज करे ना डेवलपर चेंज करे। पाई क्या है? इसकी वैल्यू ना तुम चेंज करो ना मैं, इसकी वैल्यू फिक्स है 3.14। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर मी। मेरे लिए पाइथन में क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। ये निकल के, इसे मैं डिक्लेयर नहीं करता, पाइथन में अपने आप ही होती है अंदर। इंपोर्ट मैथ, प्रिंट मैथ डॉट पाई। पाई की वैल्यू कहीं डिक्लेयर करी मैंने? कहीं असाइन करी? नहीं ना, ये अंदर से निकल के आएगी 3.14। अगर कोई मुझसे क्या चेंज कर दो 3.12 कर दो, कहां से कर दो मुझे कुछ पता नहीं। सुन रहे हो? यू कैन यूज ओनली। समझ में आपको? दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर मी इन योर कोड, इन योर पाइथन प्रोग्रामिंग। समझ में आपको? यू कैन यूज एज इट इज। समझ में आपको? कहीं भी इक्वेशन कर रहे होगे, पाई की वैल्यू की जरूरत होगी तो आप इंपोर्ट कर लोगे। सुन रहे हो मेरी बात? तो ये पाइथन में मेरे लिए क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है?
दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर मी। समझ में आपको? तो इसलिए ये मेरे लिए कांस्टेंट वैल्यू है। पाई की वैल्यू बहुत है इसमें से। कांस्टेंट के बाद क्या था? लिखो लिटरल के बारे में। लिटरल के बारे में लिखो। लिटरल इज ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल। लिटरल इज ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल। लिटरल इज ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट ए कोडिंग टाइम। लिटरल इज ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट ए कोडिंग टाइम। कोडिंग टाइम। लिटरल एक वेरिएबल की वैल्यू है। ये भी देखिए, कांस्टेंट भी वेरिएबल की वैल्यू थी, इससे पहले वेरिएबल की वैल्यू वो भी थी, अब लिटरल भी एक वेरिएबल की वैल्यू। वो किस टाइप की? सुन लो। लिटरल इज ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट ए कोडिंग टाइम। लिटरल इज ए कांस्टेंट। लिटरल इज ए स्टैटिक वैल्यू। लिटरल इज ए स्टैटिक वैल्यू। किसी वेरिएबल की स्टैटिक वैल्यू कहते हैं। लिटरल इज ए स्टैटिक वैल्यू। लिटरल इज ए स्टैटिक वैल्यू। लिटरल इज ए डिफॉल्ट वैल्यू। लिटरल इज ए डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है भाई, चलिए बस आज के लिए इतना। ठीक है, कर लेना। ठीक है, अभी बैच। चलिए बस आज के लिए इतना। ठीक है।